Today in this video we will learn about division of algebraic expressions, in which you will learn how to divide a polynomial by a binomial. So you will learn the division of polynomial by a binomial. In my previous video you already learned the division of polynomial by a monomial, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे division of polynomial by a binomial. Okay, so we are taking this example. So now I'll explain you how you will divide a polynomial by a binomial. ये मोनोमियल के जैसे नहीं करना है आपने, कि आपने जैसे मोनोमियल में मैंने बताया था कि आप इसके डिनोमिनेटर में x+2 लिख देते हैं और फिर आप वो डिनोमिनेटर सब टर्म्स को अलग अलग से दे देते हैं और फिर आप डिवाइड करना शुरू करते हैं. तो वो इस केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब आपके डिनोमिनेटर में मोनोमियल नहीं है, आपके पास बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में. सो इन सच क्वेश्चंस यू विल फॉलो अ लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो टुडे वी विल स्टडी लॉन्ग डिवीजन, राइट, लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो लेट अस स्टार्ट विद द मेथड. So first of all you will write like this for division. ऐसे आप लिखते थे ना पहले बचपन में भी, जब भी डिवाइड करते थे तो इस तरह से लिखते थे. तो पहले हम इस तरह से लिखेंगे और फिर अपना डिवीजन स्टार्ट करेंगे. ओके, अब ध्यान से समझिए. अब आप सबसे पहले जो भी यहाँ जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो आपका डिवाइजर है, आप उसकी फर्स्ट टर्म को देखोगे, विच इज x. तो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है? x है, राइट. अब आपने इस x के साथ सोचना है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूं इस x के साथ कि मुझे यहाँ डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए. तो मेरे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है x². तो मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x² मिल जाए. सो इट्स वेरी सिंपल. x के साथ मैं अगर x को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे x² मिलेगा. तो आप जिसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे, राइट. तो अब मैं जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे x² मिलेगा, राइट. अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो टर्म यहाँ आपने लिखी है उसको अपनी सेकेंड टर्म जो है यहाँ पे डिवाइजर की, उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है. सो 2 into x is 2x, 2 into x is 2x, राइट. फिर आपने उसको उसकी जैसे ये 5x, 2 into x कितना आया? 2x. तो 2x को 2x की लाइक टर्म के साथ लिख देना है. तो यहाँ मैं आगे लिख दूंगी 2 into x is 2x. ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव 2x आएगा. क्लियर? ओके. अब आपको पता है जब आप बचपन में या छोटे क्लासेस में डिवाइड करते थे तो आप ये लिखने के बाद फिर माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे. सेम वी विल डू हियर. अब हम क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे. और आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो सेकेंड वाला आपका एक्सप्रेशन होता है, ये फर्स्ट मानेंगे हम, ये सेकेंड, इसके साइंस चेंज होते हैं. तो इसका पॉजिटिव साइन है तो इसका नेगेटिव बनेगा, इसका पॉजिटिव साइन है तो इसका भी नेगेटिव बनेगा, राइट. आपने ये सब्ट्रैक्शन में समझा है. फिर जब आपने इसके साइंस चेंज कर दिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आप इसके पहले वाले साइन को याद नहीं रखोगे, उसको आप फिर इग्नोर करोगे. अब आप ये नहीं बोलोगे कि x² का साइन पॉजिटिव है, अब आपने उसको नेगेटिव कर दिया है, साइन चेंज करने हैं. 2x का साइन भी आप पॉजिटिव नहीं बोलोगे, अब आपका 2x नेगेटिव है. जो इनके साइंस पहले थे उन्हें आपने इग्नोर कर देना है. Now you will concentrate only on the new signs जो आपने चेंज करके लिखे हैं, राइट. तो अब ये पॉजिटिव x² है, ये नेगेटिव x² है, एंड x² माइनस x² कैंसल. उसी तरह से ये प्लस 5x है और ये माइनस 2x है. सो 5 माइनस 2 इज 3x. अब साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर आपका 5 है और 5 का साइन प्लस है, तो ये पॉजिटिव रहेगा. पर अब ये मेरी फर्स्ट टर्म है ना, तो इसके साथ प्लस साइन नहीं भी लिखेंगे
तो चलेगा। नाउ आई विल कॉपी द नेक्स्ट टर्म +6, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे कि मैं अपने डिवाइजर की फिर से फर्स्ट टर्म देखूंगी x, राइट। अब मैं सोचूंगी कि मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, कि अब मुझे क्या मिलना चाहिए, अब यहाँ डिवीजन होगी, अब मुझे मिलना चाहिए 3x, तो मैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x मिल जाए। ऑब्वियसली x के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ मुझे क्या मिल गया कि मुझे x को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो मुझे 3x मिलेगा, और 3 का साइन भी रहना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि अगर -3 के साथ करोगे तो फिर -3x आएगा ना, आपको -3x तो नहीं चाहिए, आपको 3x चाहिए, तो हम +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ +3 लिखेंगे, क्लियर, ओके। तो अब आपने लिख लिया यहाँ पे, ये नया नंबर आपने लिख लिया यहाँ पे। अब x इंटू +3 इज +3x, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले किया था, 2 इंटू 3 इज 6, प्लस प्लस प्लस, तो +6। अब हम फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या बताया था, सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करेंगे। तो ये 3x का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये 6 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी बनेगा नेगेटिव। और अब हम देखेंगे कि ये +3x है और ये -3x है, तो ये कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और 3x से 3x कैंसिल, ये +6 और ये -6। मैंने आपको बोला पहले वाला साइन याद नहीं रखना है, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद जो न्यू साइन आएगा आप उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पुराने साइन को नहीं देखेंगे। आप इसे 6 + 6 12 नहीं करेंगे, ये +6 है और ये वाला 6 नेगेटिव है, सो 6 - 6 इज cancel out. So you will get 0 remainder. So in this question, your quotient is x + 3, your remainder is 0. Clear? Now, if you want to verify your answer कि आपने डिवाइड ठीक किया है या गलत किया है, तो कैसे वेरीफाई करते थे हम छोटी क्लासेस में डिवीजन को, हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड है आपका x² + 5x + 6, राइट, इज इक्वल्स टू डिवाइजर है आपका x + 2, और उसके साथ आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, क्वोशिएंट को। क्वोशिएंट है आपका x + 3 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेशन तो हम पहले ही सीख चुके हैं, x इंटू x + 3 + 2 इंटू x + 3 प्लस 0 अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 ऐड करके कोई डिफरेंस तो आया नहीं। x इंटू x x², 3 इंटू x 3x, 2 इंटू x 2x, and 2 3s are 6. So it is x² + 5x + 6. So here your left hand side and right hand side both are equal. So you have verified your answer. आपने वेरीफाई कर लिया है कि आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर बेटा? Now we will take one more example to understand this log division method. So now I am dividing this polynomial by this binomial. So let me first write it. Wait a minute. Before writing this, I must tell you one thing कि बेटा when you will write this polynomial for division, you should always write it in a order. In what order that I will explain you now. जो आप पहली टर्म लिखोगे उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, उसके बाद जो आप नेक्स्ट टर्म लिखते हो उसकी उससे छोटी पावर होनी चाहिए, फिर आप उससे कम पावर, और लास्ट में फिर कांस्टेंट नंबर आता है, राइट।
तो यहाँ पे हमारी पहली टर्म एक जो है उसमें डिग्री हमारी है, पावर हमारी 1 है। यहाँ हमारा कोफिशिएंट वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ हमारी पावर x की स्क्वायर है। तो कैसे बताया कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर में लिखनी है। सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में आपने वो टर्म लिखनी है जिसमें वेरिएबल नहीं है। क्लियर? सो लेट अस फर्स्ट अरेंज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट 8x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर है। देन -8x, and in the end I will write the term which is constant -30, and now I will divide this by 2x plus 3, right? So let us start with the division now. क्या बताया था आपको सबसे पहले कि आप यहाँ अपने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लेंगे 2x, और आप सोचेंगे कि मैं उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मेरे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो मेरे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है? 8x स्क्वायर। तो मैं 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 8x स्क्वायर मिल जाए। तो 2 के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 तो मिल जाएगा, लेकिन 2x इंटू 4 तो आपका 8x आएगा, लेकिन मुझे 8x नहीं चाहिए, आई वांट 8x स्क्वायर। तो 8x 4 के साथ लिखना पड़ेगा। सो नाउ 2x इंटू 4x इज 8x स्क्वायर। तो अब मुझे मिल गया है कि मैं 2x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 8x स्क्वायर आएगा। सो 2x इंटू 4x इज 8x स्क्वायर। उसके बाद आपको बताया था कि जो सेकेंड टर्म होगी आपके डिवाइजर की, उसको भी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 into 4 is 12, and here you have x also, so 3 into 4x is 12x plus 12x आएगा। This is positive and this is also positive. Now we will divide, subtract. तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा? साइन चेंज होंगे। 8x स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा, और 12x का साइन भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव बन जाएगा। और उसके बाद आप 12x के पॉजिटिव पहले वाले साइन को भूल जाना है, उसको नहीं याद रखना है, और 8x का भी जो पहले पॉजिटिव साइन था उसको याद नहीं रखना है। अब 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर कट जाएंगे, और यहाँ पे -8x minus 12x, right? So -8x minus 12x is -20x. तो आपका यहाँ सॉल्व करके आ जाएगा -20x, and then you will copy this next term -30, right? अब आप क्या करेंगे? You will repeat the same step. आप फर्स्ट टर्म जो है आपके डिवाइजर की, उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को लेंगे और उसको देखेंगे कि मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले? -20x। क्या चाहिए मुझे? -20x। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो आपको माइनस चाहिए, -20x, तो ऑब्वियसली मुझे किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेगेटिव तो ले लिया मैंने, 20 चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। क्या हम 10 के साथ x लिखेंगे? अगर मैं लिख दूंगी तो ये तो -20x स्क्वायर हो जाएगा, बट आई डोंट वांट x स्क्वायर, आई वांट x ओनली, और x 2 के साथ है, तो यहाँ x लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2x इंटू -10 बन जाएगा -20x। क्लियर? तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे आगे? -20, सॉरी -20 नहीं, ये हमारा नंबर है -10। तो जब मैं 2x को -10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? -20x, राइट? और फिर क्या बताया कि 3 को भी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 into 10, 30, and plus minus is minus, so -30, and now you will subtract. So what I explained you, that when you will
subtraction, you will change the signs of the second expression. So this is negative, so it will become positive, and this is also negative, so this will also become positive. और अब आप पहले वाले साइंस पे ध्यान नहीं दोगे, उन्हें इग्नोर करोगे, आप उनके न्यू साइंस को ही कंसिडर करोगे. सो -20x प्लस 20x, दिस इज नॉट नेगेटिव, इसको भूल जाओ. -20x plus 20x will cancel, and here also forget this negative, and -30 plus 30 it will cancel, and again your remainder is 0. Clear? So this is how you will divide using long division method. So here your quotient is 4x minus 10 and your remainder is 0. If you want to verify your answer, what you will do? Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. This is what you will do. आप यहाँ dividend लिख लेंगे 8x square minus 8x minus 30 is equals to divisor is 2x plus 3 into quotient is 4x minus 10 plus remainder is 0. And when you will multiply these two brackets, आप इनको multiply करोगे तो आपका आएगा 8x square minus 8x minus 30. मल्टीप्लिकेशन तो हमने पहले ही सीख ली है, राइट? तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे that your left hand side and right hand side are equal, and it means you verified your answer. So this is how you will verify, and this is how you will do your division. Clear?